जय हो शिवजी महाराज की जय। एक साहूकार बहुत धनवान था, उसको धनादि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। इसी चिंता में रात दिन रहता और पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और सायकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी पर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, ये साहूकार आपका नन्हे भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी बोले, पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, जब ये साहूकार आपका नन्हे भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है तो इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। यदि आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई और न ही कोई कष्ट हुआ। वह पहले जैसा शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने से उसके गर्भवती अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई। साहूकार ने उसकी 12 वर्ष के आयुजान को अधिक प्रसन्नता प्रकट न की और न ही किसी को भेद बतलाया। जब वह बालक 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं तो इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। इस प्रकार दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। जो लड़का बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि उन्हें दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर लड़के और मामा से कहा तो वह राजी हो गए। फिर लड़के को स्नान आदि कर वर के कपड़े पहना घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पे ले गए। बड़ी शांति से सब कार्य हो गए। अब वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में माँ बाप को बहुत सा धन देंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने को लगा उसने राजकुमारी के चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां उन्होंने यज्ञ करना, लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। तब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिव जी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव जी महाराज से आग्रह करके उन्हें वहां ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज ये तो उसी से का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था, कृपया करके इस बालक को और आयु दो, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार इस प्रकार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए वहां जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने घर महल में ले जाकर बड़ी खातिर की और बहुत दास दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस आ जाए तो राजी खुशी नीचे उतराएंगे, अन्यथा छत से गिरकर ही अपने प्राण खो देंगे। इतने में इस लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता
प्रसन्नता से रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। बोलो शिव जी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय।